अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का, जिस पर 7 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें मालूम कर लेते हैं। इंशाअल्लाह हज़रत इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह का दर्स हमें बोलिए। अलैहि रहमतुल्लाह किसे बोलते हैं घर को साहबीनों के बाद के आदमियों को कौन है तो इल्म सीखे हतिन की इल्म की खिदमत दीन की खिदमत करे हतिन की उनको अलैहि रहमतुल्लाह बोलते हैं। उनके दर्स के बारे में दर्स किसे बोलते हैं तो दीन के बारे में जो महफिल जमा होती समझने सीखने सिखाने का उसके बारे में। इमाम मालिक अलैहि रहमतुल्लाह ने 117 हिजरी में 20 पर 4 साल की उम्र में अपनी मजलिस दरस कायम की कतो दीन की महफिल और मुसलसल 60 पर 2 साल तक इल्म दीन की खिदमत में मशरूफ़ रहे। आप अलैहि रहमतुल्लाह की मजलिस दर्स की अजीब शान थी। तलबा उमारा और उलमा कसरत से आपकी दरस में शरीक रहते थे। उनकी हुकूमत लोगों के दिलों पर थी, यहाँ तक कि बादशाह भी उनके आस्ताने पर हाजिर होते थे। एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद मदीना आए तो इमाम साहब से मुअत्ता सुनने की ख्वाहिश की। इमाम साहब ने कहा कल का दिन उसके लिए है। हारून रशीद ये समझा कि वो हमारे दरबार में आएंगे, मगर इमाम साहब हस्बे दस्तूर अपनी ही मजलिस में रहे और दरबार ना गए। हारून रशीद ने वजह पूछी तो फरमाया इल्म के पास लोग आते हैं, लोगों के पास इल्म नहीं जाता। हारून रशीद ने कहा आम लोगों को बाहर कर दीजिए। आपने फरमाया मैं एक आदमी के फ़ायदे के लिए हज़ारों को नुकसान नहीं कर सकता। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। आँख हंक्यां के बारे में। आँख अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आँख ही से हम किस्म किस्म की चीज़ों को देखते हैं, मगर हमारी आँखें सिर्फ़ उजाले में देख सकती हैं, अंधेरे में नहीं देख सकती। जबकि अल्लाह ताला ने एक परिंदे उल्लू को ऐसी आँखें दी हैं जिससे वो अंधेरे में उतनी ही अच्छी तरह देखता है जैसे कि हम उजाले में देखते हैं, लेकिन वो उजाले में बिल्कुल नहीं देख सकता। ये अल्लाह की कुदरत है जिसने हमें उजाले में देखने की ताकत दी और उल्लू को अंधेरे में देखने की ताकत दी। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। उम्रे के लिए एहराम के बारे में। उम्रा का सही अदा होने के लिए मीकात से एहराम बांधना ज़रूरी है। शामी 8/162 मतलब फ़ी अक़ामी उम्रा के रेफरेंस में सी मीकात किसे बोलते हैं तो देखेंगे। खाने काबा से कुछ फासलों पर चंद जगह हैं जहाँ से एहराम बांधते हैं, उन्हें मीकात कहा जाता है। यहाँ से गुज़रते वक्त मक्का से बाहर रहने वालों पर एहराम बांधना लाजिम है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। जब कोई चीज़ अच्छी लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी चीज़ को देखे और वो अच्छी लगे तो ये दुआ पढ़े
माशा अल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्ला। कोई तो चीज़ अच्छी लगे तो हमें ऐसा बोलना। इसका तर्जुमा क्या कर तो, जो अल्लाह चाहता है वो होता है, ताकत और क़ुव्वत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। ये अमलुल यौम वल्लैल इब्ने सुन्नी 206 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पांचवा हिस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। मस्जिद की सफाई का इनाम, मस्जिद को पाक साफ़ करे तो उसका इनाम क्या कर को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद का कूड़ा करकट साफ़ करेगा अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएंगे। इब्ने माजा 757 अबू सैयद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां हिस्सा, एक गुनाह के बारे में। कुर्बानी ना करने पर वाइद, कुर्बानी करे नहीं तो उनके ऊपर वाइद कौन सा कैसा देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुर्बानी करने की ताकत रखता हो उसके बावजूद कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह में ना आए। मुस्नद अहमद 8273 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो, साहिबे निसब पर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर किसी ने कुर्बानी ना की तो वो गुनहगार होगा। ताकत है इस वाले वो कुर्बानी ज़रूर करना बोलते हैं। सातवां हिस्सा, दुनिया के बारे में। माल कुर्बे इलाही का ज़रिया नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि वो तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। इब्ने माजा 4143 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। आठवां हिस्सा, आखिरत के बारे में। जहन्नम की गहराई कितनी हती बोलते हैं, हाँ कितना गहरा था अगर को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बहुत बड़ा पत्थर जहन्नम के किनारे से डाला जाए तो वो 70 साल तक नीचे गिरता रहेगा, फिर भी उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। रावी कहते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, जहन्नम को ज़्यादा याद किया करो, इसलिए कि उसकी गर्मी सख्त है, उसका गड़ा बहुत गहरा है और उसके हथौड़े लोहे के हैं। तिरमिज़ी 2575 उत्बा बिन गज़वान रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। नौवां हिस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। खरबूजा और खजूर के बारे में। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरबूजा और खजूर एक साथ तनव्वुल फरमाते हुए देखा। फ़ायदा क्या कहता है ऐसा, खरबूजा फतरी को तोड़ता है, कतो स्टोन्स को, पेट के कीड़े मारता और नज़र को तेज़ करता है, कब्ज़ को दूर करता है, उसके छिलके का लेप चेहरे की रंगत को निखारता है। खरबूज के फ़ायदे पूरे बोले सो। 10वां हिस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। कसरत से इस्तिग़फ़ार करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामे अमाल उसको खुश कर दे तो उसे कसरत से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। तबरानी औसात 839 ज़ुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह रेफरेंस में से, उनके रेफरेंस में से बोले सो कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना अगर को। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 27 ज़िलक़ादा के बारे में हमें बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 28 ज़िलक़ादा के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।